चाइना से डील करना हो, पाकिस्तान से डील करना हो या रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम से ही यूरोप के प्रेशर को हैंडल करना हो, ही इज द रियल सुपर हीरो ऑफ इंडिया। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम सुब्रमण्यम जयशंकर जी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, हु इज आवर करंट मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स सिंस 2019 सुषमा स्वराज जी की डेथ के बाद। एंड उन्होंने इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को पूरा बदल के रख दिया। लाइमलाइट में वो ग्लोबली इंडिया को लेके आए हैं बाय इंट्रोड्यूसिंग कैलकुलेटेड एग्रेशन। कैलकुलेटेड एग्रेशन का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी कंट्री से डायरेक्टली लड़ाई झगड़ा कर लें, बट अगर आप डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर जी की कम्युनिकेशन स्टाइल देखेंगे, उनका वे ऑफ टॉकिंग देखेंगे, तो आपको पता लगेगा। सो जब भी वो असर्टिव टोन यूज करते हैं, इंडिया को ऊपर शो करते हैं, तो वो जो भी स्पीच वर्डिंग्स बोलते हैं उनके पीछे बहुत सारा डेटा और स्टैटिस्टिक छुपा होता है। एंड सबसे बेस्ट बात कि जब भी वो इंडिया को किसी भी वर्ल्ड स्टेज पर रिप्रेजेंट करते हैं, तो उन्हें सामने वाले ओपोनेंट्स, कंट्रीज या उनसे आने वाली क्वेश्चंस के बारे में पूरा पता होता है। एंड जब भी वो उनका रिप्लाई करते हैं, तो अगेन जैसे मैंने बताया कि वो डेटा एंड स्टैटिस्टिक्स के साथ बैक्ड होता है। एंड इसी असर्टिव कम्युनिकेशन स्टाइल की वजह से इंडिया की फॉरेन पॉलिसी आज बहुत ही अच्छे स्टेज पर है। सो आज की इस वीडियो में हम डॉक्टर जयशंकर जी के बारे में जानने वाले हैं। बहुत सारे लोगों को जब से वो फॉरेन मिनिस्टर बने हैं, तब से उनकी जर्नी पता है कि जब भी वो यूएन में इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं या रशिया यूक्रेन वॉर के अगेंस्ट जब वो बोलते हैं, तो ये सबको पता है क्योंकि रिसेंट टाइम्स में सबने सुना है। बट फॉरेन मिनिस्टर बनने से पहले वो किस पोजीशन पर थे और वो कैसे इंडिया को रिप्रेजेंट करते थे, तो आइए आज उनकी ये जर्नी देखेंगे। सो एक शॉर्ट वीडियो होगी जहाँ पे हम उनके पूरे पॉलिटिकल करियर और हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें। एंड अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, ताकि हमें ऐसी मोटिवेशन मिलती रहे नई से नई वीडियोस बनाने के लिए। सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। Energy purchases from Russia, I would suggest that your attention should be focused on Europe. 1996 में डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर जी की पोस्टिंग टोक्यो में हुई थी। एंड 2 साल बाद ही 1998 में इंडिया ने अपना सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट किया, जिसके बाद पूरी दुनिया के साथ साथ जापान भी इंडिया के अगेंस्ट हो गया था। सो इस रिलेशन को सुधारने के लिए डॉक्टर जयशंकर जी ने उस टाइम की जापानीज पीएम योशिरो मोरी को इंडिया विजिट के लिए कन्विंस किया। एंड इस विजिट के बाद द रिलेशन बिटवीन जापान एंड इंडिया अगेन स्टार्टेड इंप्रूविंग। एंड ड्यूरिंग द सेम पीरियड जब डॉक्टर जयशंकर जी जापान में पोस्टेड थे, तो उन्होंने रियलाइज किया कि एक नए पॉलिटिकल लीडर की वहां पे बहुत ही तेजी से ग्रोथ हो रही है। एंड उनका नाम था शिंजो आबे। सो शायद आपको भी पता होगा कि शिंजो आबे 2012 से 2020 तक जापान के प्राइम मिनिस्टर रहे। एंड बहुत पहले ही डॉक्टर जयशंकर जी ने ये रियलाइज कर लिया था कि शिंजो आबे के साथ इंडिया को अच्छे रिलेशंस मेंटेन करने जरूरी हैं, बिकॉज फ्यूचर में वो एक उभरते पॉलिटिकल लीडर बन सकते हैं, एंड जो कि हुआ भी। एंड इसलिए उस टाइम अपनी ड्यूटी के दौरान डॉक्टर जयशंकर जी इंट्रोड्यूस शिंजो आबे टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड जैसे ही 21st सेंचुरी में हम एंटर करते हैं, इंडियाज फॉरेन पॉलिसी हैज टू बी चेंज अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ दिस 21st सेंचुरी वाला मॉडर्न इंडिया। सो उसी टाइम पे ही कोल्ड वॉर कोलैप्स हुआ था एंड ग्लोबली जो वर्ल्ड ऑर्डर था वो रीस्ट्रक्चर हो रहा था, चेंज हो रहा था। इंडिया चाइना का राइज बढ़ते जा रहा था, यूएसए का थोड़ा कम होते जा रहा था। एंड दैट इज वाई यूएसए एट दैट टाइम इंडिया को अपने अंडर रखना चाहता था, अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर रखना चाहता था, ताकि वो चाइना को ऐसे 1-on-1 टैकल कर सके। एंड ये सारी चीजें डॉक्टर जयशंकर जी को मंजूर नहीं थी कि हम यूएसए के अंडर रहें। बट डॉक्टर जयशंकर जी को ये भी पता था कि हम डायरेक्टली यूएसए से टक्कर भी नहीं ले सकते या दुश्मनी भी नहीं मोल सकते। एंड दैट इज वाई ही केम अप विद एन आइडिया ऑफ लाइक माइंडेड रीजनल अलाइज, कि हम आपके साथ मिलकर काम करेंगे, आपके इन्फ्लुएंस में काम नहीं करेंगे। बिटवीन 2004 एंड 2007 Dr. Jaishankar served as Joint Secretary of the American Division of MEA and he played a crucial role in the civil nuclear deal. बिकॉज पोखरण 2 के बाद इंडिया यूएसए के रिलेशन बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुके थे, बहुत ही वर्स्ट फेस में थे। एंड उस टाइम पर इतने वर्स्ट सिचुएशन में भी न्यूक्लियर डील साइन करना, वो भी यूएसए से, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। एंड यू कैन डेफिनेटली से कि डॉक्टर जयशंकर जी मेड दिस पॉसिबल बिकॉज ऑफ हिज शार्प डिप्लोमेटिक स्किल्स। आफ्टर दिस न्यूक्लियर डील, डॉक्टर जयशंकर जी स्टार्टेड वर्किंग ऑन द प्लान बी। एंड प्लान बी था कि जो नेबरिंग कंट्रीज हैं इंडिया की, उनके साथ रिलेशनशिप
स्ट्रेंथन करना, एंड उसमें चाइना भी इंक्लूडेड था। एंड इसके बाद डॉक्टर जयशंकर जी स्टार्टेड वर्किंग ऑन द रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड सिंगापुर। सो उनका मोटिव ये था कि इंडिया और सिंगापुर के बीच में बिजनेस, इकोनॉमिक, ट्रेड रिलेटेड जो रिलेशन है वो ज़्यादा बढ़े। एंड उनके इस अटेम्प्ट के बाद आपने देखा होगा कि इंडिया के बहुत सारे बिजनेसेस आजकल सिंगापुर में रजिस्टर्ड होते हैं, बट जो इसका फाउंडेशन था वो डॉक्टर जयशंकर जी ने ही अपने डिप्लोमेटिक स्किल्स के साथ रखा था। एंड उसके बाद इंडिया सिंगापुर का जो बिजनेस रिलेशन था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होते गया, एंड दैट इज़ वाई सिंगापुर इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूटर्स इन इंडियाज FDI। डॉक्टर जयशंकर जी वॉज वेरी कॉशियस अबाउट रिलेशनशिप विद चाइना, इसलिए ही एंडेड द सेपरेट वीजा पॉलिसी फॉर चाइना for the people of Jammu and Kashmir. And in 2013, Dr. Jaishankar ji was appointed as India's ambassador to United States of America. And ये टाइम था जब यूपीए गवर्नमेंट यानी मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे। बट ड्यूरिंग हिज टेन्योर ही मेड श्योर कि उस टाइम के यूएसए के प्रेसिडेंट यानी बराक ओबामा और इंडिया का रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहे, एंड इनफैक्ट था भी। जब 2 बार बराक ओबामा यूएसए के प्रेसिडेंट थे तो इंडिया और यूएसए का रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, बहुत ही ज़्यादा पीसफुल था, बहुत ही ज़्यादा डील्स भी क्रैक की। एंड मच ऑफ द क्रेडिट शुड बी गिवन टू डॉक्टर जयशंकर जी फॉर हिज शार्प डिप्लोमेटिक स्किल्स। बट बिकॉज डॉक्टर जयशंकर जी वॉज सर्विंग फॉर द लास्ट 3-4 डिकेड्स और उनकी रिटायरमेंट की एज आ चुकी थी, बट जब 2014 में नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट, एनडीए गवर्नमेंट पावर में आती है और पीएम मोदी जी बनते हैं, तो उन्होंने डॉक्टर जयशंकर जी को एक्सटेंशन दिया कि वो अभी इंडिया के एम्बेसडर वही रहेंगे। तो उन्हें इवन दो उनकी रिटायरमेंट की एज थी, बट उन्हें एक्सटेंशन मिला 2014 और 15 में। एंड रिटायरमेंट की एक्सटेंशन की भी एक लिमिट होती है, जब वो लिमिट एग्जॉस्ट होगी। सो ड्यूरिंग दैट कूलिंग पीरियड डॉक्टर जयशंकर जी सर्व्ड एज द हेड ऑफ ग्लोबल कॉर्पोरेट अफेयर्स ऑफ टाटा सन्स ग्रुप। एंड फास्ट फॉरवर्ड टू 2019 जब मोदी की एनडीए गवर्नमेंट दोबारा पावर में आती है, तो डॉक्टर जयशंकर जी को मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स बना दिया जाता है। एंड दिस इज नॉट अ पॉलिटिकल वीडियो, हम कोई पॉलिटिक्स के ऊपर कमेंट नहीं करते, चाहे यूपीए गवर्नमेंट हो, एनडीए गवर्नमेंट हो, वी आर जस्ट न्यूट्रल कंटेंट क्रिएटर्स। बट एक चीज़ जो आप खुद भी ऑब्जर्व कर सकते हैं वो कि डॉक्टर जयशंकर जी और नरेंद्र मोदी की जो स्किल्स हैं या फिर जो थिंकिंग है वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। बट सबसे क्रूशियल, मोस्ट इंपॉर्टेंट ईयर जो डॉक्टर जयशंकर जी के करियर में था, पॉलिटिकल करियर में या डिप्लोमेटिक करियर में, वो था लास्ट ईयर 2022 जब रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुई। तो रशिया से इंडिया ने अपना ऑयल इंपोर्ट्स और ज़्यादा बढ़ा दिया, बिकॉज रशिया कम प्राइस पर ऑयल ऑफर कर रहा था, एंड इंडिया ने अपना ऑयल इंपोर्ट अराउंड 5 टाइम्स बढ़ा दिया। सो वेस्टर्न कंट्रीज़ का ये मानना था कि इंडिया इनडायरेक्टली रशिया को फाइनेंस कर रहा है और वॉर की फंडिंग कर रहा है। बट डॉक्टर जयशंकर जी ने डेटा एंड स्टैटिस्टिक्स, जैसे मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बोला था, तो उन्होंने क्लियरली बताया कि हमने बढ़ाया है, बट इवन दो वी आर नॉट अमंग द टॉप 10 इंपोर्टर्स ऑफ ऑयल फ्रॉम रशिया। यूरोप की जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो अभी भी रशिया से ऑयल इंपोर्ट करती हैं। तो जब आपने वॉर के टाइम एनर्जी इंपोर्ट करना बंद नहीं किया, तो वाई आर यू एक्सपेक्टिंग इंडिया टू स्टॉप डूइंग इट? अगर हमें चीप पे ऑयल मिल रहा है तो विल परचेज इट। और एक क्लिप है जो आप अभी स्क्रीन पर देखेंगे, सो ये क्लिप प्लीज 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 ध्यान से सुनिएगा। India does not take part in Western sanctions against Russia, but has increased its imports from Russia 5 times since the war began. By this, are you not helping Moscow? Are you not financing Russia's war? You know, Europe imported in the same period 6 times the energy which India did. So Europe decreased its imports a lot and dramatically since the war started. You multiplied yours. No, essentially, if it is a matter of principle, why didn't Europe cut on the first day? Why didn't we see on 25th of February a complete cut-off of energy imports from Russia? You can't say it's my principle, but by the way, I will do it by my time. If at 60,000 euros or whatever is your per capita income, you are so caring about your population. I have a population at $2,000. I also need energy. I'm not in a position to pay high prices. The price of oil has doubled. So, and what Europe is doing is also moving into the Middle East and diverting production out of the Middle East into Europe and raising prices. So European actions actually are putting pressure on the global oil markets and on my imports. So इस तरह से डॉक्टर जयशंकर जी ने वेस्टर्न कंट्रीज की हिपोक्रेसी को हाईलाइट किया और जो एलिगेशंस इंडिया के ऊपर लगाए जा रहे थे उन्हें क्लीन स्वीप कर दिया। एंड मोर ओवर ड्यूरिंग द विजिट ऑफ लिज ट्रस टू इंडिया, जब वो शॉर्ट टाइम के लिए यूके की प्राइम मिनिस्टर थी, तो डॉक्टर जयशंकर जी मेड इट क्लियर दैट इंडिया शुड नॉट बी ashamed of its oil purchase from Russia, because in the coming time
India won't even come in the top 10 on this list. And कुछ महीनों पहले during a media interaction at the United Nations, डॉक्टर जयशंकर जी ने पाकिस्तान को भी क्लियर कट बोल दिया that you should stop funding and propagating terrorism and try to be a good neighbor with India. You know, you're asking the wrong minister when you say how long will we do this, because it is the ministers of Pakistan who will tell you how long Pakistan intends to practice terrorism. So look, at the end of the day, the world is not stupid, the world is not forgetful, and the world does increasingly call out countries and organizations and people who indulge in terrorism. And by taking that debate elsewhere, you're not going to hide it. You're not going to confuse anybody anymore. People have figured it out. So my advice is, please clean up your act. Please try to be a good neighbor. Please try and contribute to what the rest of the world is trying to do today. And last year ही सितंबर में यूएस से और पाकिस्तान के बीच में F-16 की डील होती है, where USA has supplied F-16 फाइटर प्लेन्स टू पाकिस्तान, एंड इंडिया ने इस डील की कड़ी निंदा की है। डॉक्टर जयशंकर जी ने यूएसए को क्लियरली बोला है कि यू आर इनडायरेक्टली हेल्पिंग पाकिस्तान सो दैट पाकिस्तान कैन अटैक ऑन इंडिया, बिकॉज यूएसए ने पाकिस्तान से ये डील इसलिए की है बिकॉज यूएसए इज हेल्पिंग पाकिस्तान इन एंटी टेररिज्म ऑपरेशंस। बट डॉक्टर जयशंकर जी ने ये बताया कि इंडियन एयरफोर्स हैज प्रूव दैट पाकिस्तान इज यूजिंग F-16 फॉर एरियल अटैक ऑन इंडिया, ना कि वो अपने घर में जो उनका टेररिज्म है उसको भगाने के लिए वो लोग यूज करेंगे, बल्कि वो एज अ थ्रेट है इंडिया के लिए। सो ये भी पॉइंट डॉक्टर जयशंकर जी ने यूएसए को क्लियर बताया। सो ये शॉर्ट वीडियो उनके एक पूरे पॉलिटिकल करियर को समराइज करने के लिए थी। एंड जैसा कि आपने देखा, रशिया यूक्रेन वॉर से डील करना हो, पाकिस्तान से डील करना हो, यूएसए को डायरेक्टली बताना हो, सो डॉक्टर जयशंकर जी हैज इम्प्रूव्ड आवर फॉरेन पॉलिसी अ लॉट बाय यूजिंग कैलकुलेटेड एग्रेशन और डेटा स्टैटिस्टिक्स की मदद से। एंड डेटा स्टैटिस्टिक्स की मदद से इंडिया में इंडियन फॉरेन पॉलिसी में एक एग्रेशन लेके आए हैं, रेदर देन जो दबने वाला एटीट्यूड इंडिया का पहले होता था, आज के टाइम में शायद वो नहीं है। सो इंडिया इज ऑन द वर्ज ऑफ बिकमिंग द नेक्स्ट सुपर पावर। सो पॉलिटिक्स हो या कम्युनिकेशन स्टाइल, डॉक्टर जयशंकर जी से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। सो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो प्लीज पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड एज ऑलवेज कीप लर्निंग।